नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी को बदल देने वाले ज्ञान की, स्वर विज्ञान के। स्वर विज्ञान कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, आपके लिए जरूरी क्यों है और इसको सीखना कितना आसान है और किन लोगों के लिए ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वर विज्ञान जो विद्या है, हमारी भारतीय विद्या है। ये विद्या आपके ब्रेन को 100% ऑप्टिमाइजेशन के साथ में चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% चलाने के लिए क्यों? आपके दो ब्रेन्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन, या यूं कहूं ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। साइंटिफिक स्टडीज से हम बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा उसका विचार सुनने के बारे में तत्पर रहते हैं, लेकिन हमारा विज्ञान ये कहता है कि इन्हीं दोनों ब्रेन्स की यूटिलाइजेशन अगर आपको 100% करनी आ जाए तो आपका जीवन खूबसूरत हो ही जाता है। इसीलिए हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां मुख्य कही जाती हैं, एक है ईड़ा, एक है पिंगला और एक है सुषुम्ना। जब आपका ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी लगभग थीटा पर होती है, 0 होती है, तो आप सुषुम्ना में होते हो। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने वाली राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल की जो श्वास है वो अलग अलग तरीके के कार्य करती हैं या कर्म करती हैं या कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब आपको जिस तरीके का काम करना है उस तरीके का स्वर मतलब नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करके आप अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये पूरा ज्ञान है जिससे आप अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ को, हर चीज को सही कर सकते हो। इसके लिए प्री रिक्विजिट कोई वास्तु या एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये वो विज्ञान है जो एक बच्चे को लगभग 10 साल की उम्र से हर व्यक्ति को आना चाहिए। कैसे आपका जीवन चेंज करता है? मान लो कि आपको साइंस कहती है, क्योंकि बार बार मैं साइंस का हवाला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ज्यादातर यंग लोग आजकल साइंस के बिना किसी बात को सुनते नहीं। लेकिन जिन सांख्य दर्शन से हमारी साइंस बनी है, मैं उसका हवाला फिर से देता हूं। उसको हम कहते हैं स्वर विज्ञान। एक ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, मान लीजिए आप सुबह किसी मूड में उठे, तो साइंस ये कहती है, आपका मन ये कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है और स्वर विज्ञान ये कहता है कि आपका पूरा ध्यान, पूरा दिन उस पर्टिकुलर तरीके से जाना चाहिए। लेकिन आप अपने ब्रेन को देखोगे कैसे? उसके लिए जो टूल है उसे हम कहते हैं स्वर विज्ञान। मान लीजिए आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उठे तो उस दिन पैर भी लेफ्ट ही रखेंगे और पूरा दिन इमोशनल जाने वाला है, पूरा दिन फिजिकल कम जाने वाला है। तो जितने भी मेंटल टास्क हैं आप उस दिन प्लान कर सकते हो। सिमिलर वे में आपकी ऑलरेडी कोई दिन प्लान है जिस दिन आपको फिजिकल टास्क करने हैं, तो आप अपना राइट ब्रेन मतलब राइट एक्टिविटीज मतलब राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करके उठ सकते हो और अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हो। ये है साइंटिफिक तरीका। स्वर विज्ञान आपकी किस किस तरीके से हेल्प करता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे पहली बात, आप इस स्वर विज्ञान से सीखते क्या क्या हो कि स्वर एक्चुअल में क्या होता है, नाड़ियां कितनी होती हैं, स्वर को चेंज कैसे किया जाए, बहुत बड़ा चैलेंज है। कौन सा स्वर आपके लिए बना है? कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति फिक्स होती है, मतलब अगर आपके कोई गुण है वो फिक्स हैं, और अगर आपके गुण फिक्स नहीं है तो कौन से गुण के हिसाब से आपको ज्यादा चलना है। इसमें हम सीखेंगे कि स्वर आपके लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है। तिथि और स्वर मतलब एक पूरा टॉपिक है मुहूर्त का। जितने भी हमारे माननीय पंडित होते हैं वो आप सभी लोगों को मुहूर्त का विज्ञान बताते हैं, लेकिन कौन से मुहूर्त के हिसाब से आपका दिन कैसा जाएगा ये जानना आसान है, लेकिन आपको अपना दिन कैसा कर लेना है, उस मुहूर्त से अलाइन हो जाना है, वो सीखते हैं हम स्वर और तिथि में। कौन सा स्वर हमेशा आपका एक्टिविटी रहना चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज में, स्वर खाते वक्त क्या होना चाहिए, पीते वक्त क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे लोग मेरी छोटी छोटी वीडियोस को देखकर अलग अलग से कमेंट करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, आज के साइंस के जमाने में हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। मैं उनको फिर से बात समझाऊंगा, साइंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा तो हमारे ज्ञान को पढ़ लो। जो मौसम विभाग साइंस का बात करते हुए आपको अलग अलग तरीके की घटनाएं बताता है तो आप उसको लॉजिकल कहते हो। हमारे नक्षत्र जब बात करते हैं तो आप उसको इलॉजिकल कहते हो। वैसे ही सांस की महत्वता अगर आप अच्छे तरीके से सीखोगे तो आपको ये सारी बातें वाकई में समझ में आएंगी। आज मैं जो भी हूं उसका एक बहुत बड़ा रीजन स्वर विज्ञान है ही। उसके बाद में हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप के स्वर होते हैं और किस किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं। स्वर हेल्थ में किस तरीके से हेल्प करेगा, स्वर वेल्थ जनरेशन में किस तरीके से हेल्प करेगा, स्वर हैप्पीनेस में किस तरीके से हेल्प करेगा, सक्सेस के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, चिल्ड्रन के भविष्य के लिए, हर तरीके से स्वर किस तरीके से
हेल्प आपके जीवन में करता रहेगा। इस पूरे कोर्स के अंदर हम हर तरीके की बातचीत करने वाले हैं। 12 दिन का ये कोर्स होने वाला है। 17 अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट होगा। और स्पेशली जो लोग मेरे वास्तुशास्त्र के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मेरे एस्ट्रो वास्तु के स्टूडेंट्स हैं, बिना किसी का मैप देखे स्वर और वास्तु कैसे काम करता है, बिना किसी की कुंडली देखे स्वर और एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। मतलब कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपके पास उसकी कुंडली नहीं है, तो किस तरीके से तत्वों का मिलान करके आप ये बता सकते हो कि कौन सा प्लैनेट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से कौन सी डायरेक्शन आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कोई भी काम आपका बनेगा या नहीं बनेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं। मैंने हर बार स्वर की हेल्प से ये बात बताई है कि आपका ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, या कब बनेगा, कौन से टाइम में हो जाएगा। उसके लिए हमें कोई एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस की जरूरत नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि वो विज्ञान है जो सबसे पहले पैदा हुआ, मतलब शिवा सर्वोदय, साक्षात शिव के नाम से इस विज्ञान को जाना भी जाता है। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे इस 12 दिवसीय कोर्स में। जो भी व्यक्ति इसको ज्वाइन करना चाहता है, इसकी फीस या कीमत रहेगी 5300 रुपीज। और जो भी व्यक्ति हमारे ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए रहेगा, एडवांस कोर्स के जो हमारे ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए रहेगी फीस 3100 रुपीज। और जो लोग 5300 रुपीज अभी पे करेंगे, आने वाले एडवांस कोर्सेज में उनको इसका रिडम्पशन भी मिल सकता है। तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप फिल करके इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं, ये विज्ञान सीखोगे आप, लेकिन आपकी आने वाली सभी पुश्तों को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। ना सिर्फ आपको, आपके परिवार को, आपके आने वाली जनरेशन्स को, क्योंकि ये विज्ञान लुप्त हो चुका है, लोग इसको अपने पास रखते हैं, बल्कि ये बात तक कहते हैं कि ये विज्ञान सिर्फ एक गुरु से ही दूसरे के पास जाना चाहिए, ताकि कोई और उसको सिखा ना पाए, कोई और उसको सीख ना पाए। मैं आप सभी लोगों को कहता हूं, आप खुद सीखिए और फिर आप भी सिखाना शुरू कीजिए अपने इर्द गिर्द आने वाले लोगों को, ताकि हमारे ये विज्ञान, जैसे योग हमारे भारत में बहुत अच्छे तरीके से फैला, वैसे स्वर योग हर तरीके से फैले और हम सब लोग मिलकर एक अच्छा और सुखी जीवन जरूर जिएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 17 अप्रैल को।